नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मरुद्भिद पादप। अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं जलोद्भिद पादप के बारे में। जैसे कि आपने मरुद्भिद पादप के बारे में पढ़ा, उनके क्या क्या फीचर्स थे, कैसे स्थानों पर यानी कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर आपके मरुद्भिद पादप पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था कि भाई उनकी पत्तियाँ जो है ज़्यादातर कैसी होती है, छोटी होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन जो है वो आपका क्या हो, कम हो। क्योंकि भाई पानी की कमी वाली जगह पर है, तो पानी की कमी वाली जगह पर है तो ऑब्वियस सी बात है, पानी निकलना नहीं चाहिए, स्टोर होके रहना चाहिए। तो मरुद्भिद पादपों की वो विशेषताएं थी। आपका आज अपन पढ़ने वाले हैं हाइड्रिला पादप के बारे में, और ये आपका कैसा है, जलोद्भिद पादप है, यानी कि हाइड्रोफाइट प्लांट है। अब जलोद्भिद पादपों की क्या विशेषताएं होती है, तो मरुद्भिद पादप तो होते हैं कम पानी वाली जगह पर उपस्थित। जो आपके जलोद्भिद पादप है वो आपके जल जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ऐसे पादप को अपन कहते हैं जलोद्भिद पादप। यानी कि जल की ज़्यादा मात्रा वाले स्थान पर पाए जाने वाले पादप जलोद्भिद पादप हाइड्रोफाइट प्लांट्स कहलाते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहली बात, इनके अंदर क्या विशेषताएं होती है कि ये जल के अंदर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल जल में जो है निमग्न पादप होते हैं। साथ के साथ इनके और फीचर्स क्या है, यहाँ पे देखिए, मरुद्भिद सजीवों के समान जल में पाए जाने वाले सजीव भी अपनी संरचना व कार्य में परिवर्तन करके क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे कि हम हैं, हमें जिस भी वातावरण में भेजा जाता है हम वहाँ के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, यानी कि उस एनवायरनमेंट को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन कहा जाता है, यानी कि अनुकूलनता कहा जाता है। तो ये प्लांट्स भी क्या कर लेते हैं, अपनी स्ट्रक्चर में अपने फंक्शंस को उसी तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जलीय आवास की विशेषताएं निम्न होती हैं। जल की अधिकता अधिक होगी तभी तो ये जलोद्भिद पादप है आपके। ऑक्सीजन में प्रकाश क्या होगा, कम होगा। आपको पता है कि वाटर के अंदर जो प्लांट्स होंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा। साथ के साथ जो सनलाइट आ रही है, सन एनर्जी जो आ रही है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। तो वहाँ पर जो आपकी प्रकाश की उपलब्धता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, वो क्या होती है, कम होती है। वनस्पतियां जल में तैरती हुई अथवा स्थिर अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि जो है ये कैसी होंगी, या तो तैरती हुई नजर आएगी या फिर स्थिर अवस्था में आपकी नजर आएगी। वनस्पतियों में रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। ठीक है भाई, रंध्रों का कोई काम ही नहीं होगा जलोद्भिद पादपों के अंदर, तो इसलिए या तो होंगे तो बहुत कम होंगे या फिर निष्क्रिय अवस्था में जो है ये पाए जाते हैं। हाइड्रिला के बारे में अब आपको क्या क्या देखना है, हाइड्रिला क्या है। सबसे पहले तो आपको इस तरीके का डायग्राम नज़र आते ही, इस तरीके का फोटो नज़र आते ही लिखना है कि आपका जो दिया गया स्पॉटिंग है वो किसकी है, हाइड्रिला की है। अब ये जो आपका हाइड्रिला है वो कैसा पादप है, एक जलोद्भिद पादप है, एक हाइड्रोफाइट प्लांट है। तो ये स्वच्छ जल में रहने वाला तथा जल निमग्न जलोद्भिद पादप है। कहाँ पाया जाएगा, एक प्योर वाटर के अंदर, बिल्कुल साफ पानी के अंदर ये वाला जो आपका प्लांट है वो पाया जाएगा। इसका शरीर पतला, कोमल तथा छोटा होता है। हरे पतले एवरंत रेखाकार यानी कि लीनियर अथवा भालाकार एक शीर्य यूनिको स्टेट पर्ण जो है इसमें होते हैं। इसके साथ साथ स्तंभ विस्तृत रूप से क्या होता है, शाखित होता है, यानी कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। इसके ऊपर की पर्व संधियों पर 3-4 पर्ण चक्र में व्यवस्थित होते हैं। स्तंभ पर्व संधियों में विभक्त होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये मान लीजिए आपका तना है, तो यहीं से ये आपकी 3-4 पत्ती निकले, ठीक है, यानी कि इस तरीके से किसमें विभक्त होता है, पर्व संधियों में विभक्त होता है। यांत्रिक ऊतकों का क्या होता है, अभाव होता है। इसमें मैकेनिकल टिश्यू जो है वो नहीं पाया जाता। क्या है आपका, मैकेनिकल टिश्यू इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, स्तंभ पतला, नरम, बेलनाकार व कैसा होता है, स्पंजी होता है। मुख्य मूल का अभाव होता है। क्या, मुख्य मूल जो होती है उसका अभाव होता है।
लेकिन यह अपस्थानिक जड़ों द्वारा क्या है, अधः सतर्भ में स्थित है। ठीक है, मुख्य मूल इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। आगे देखिए, ये था आपका बाह्य अनुकूलन यानी कि एक्सटर्नल अडेप्टेशन। अब अपने आते हैं इंटरनल अडेप्टेशन। तो देखिए, जड़, तना व पत्ती में वायुकोश पाए जाते हैं। वह समस्त पौधे पर म्यूसिलेज की परत होती है जो क्या करती है, जल के शुष्कन प्रभाव से बचाती है। जनन कायिक व बीजों दोनों ही प्रकार से होता है। अब कायिक और बीज यानी कि कायिक जनन क्या होता है कि उसमें युग्मक का फॉर्मेशन आपका नहीं होगा, और आपके बीज यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। तो दोनों ही प्रकार से होगा। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाएगी। क्लोरोप्लास्ट जो है बड़े बड़े तथा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, आपके हाइड्रेला प्लांट जो है उसका इंटरनल अडेप्टेशन है यानी कि आंतरिक अनुकूलन है। तो आराम से इसके बारे में लिख देंगे, क्या कोई बड़ी बात है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले इसको आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई करने के बाद इसका नाम लिख के और इसके फीचर्स जो है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। चलिए आ गया समझ में, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।